प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली हमारी जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम धातुओं के साथ या धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे अधातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O2 से व्यक्त करते हैं, बनेगा अधातु ऑक्साइड। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यदि हम सल्फर को जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो गैस है उससे अभिक्रिया करके वो क्या बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। अब हम इसे एक सूत्र इससे व्यक्त किया गया है। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। यदि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल को हम H2O से व्यक्त करते हैं तो बनेगा सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। आगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा कार्बोनिक अम्ल। अब आगे अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। जैसे अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमें चाहिए क्या क्या, कार्बन मतलब कोयला, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, कागज का जार। क्या करना, हमें एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाना है और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा करके रख देना है और उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा करना है जार में। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको अर्थात गैस पानी में घोलने का प्रयास किया। अर्थात हम उसको पानी डालते हैं, जो गैस इकट्ठी हुई है, फिर घोलने का प्रयास करते हैं, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाते हैं तथा नीले तथा लाल लिटमस सूचक से हम उसको टेस्ट करते हैं। अतः हम देखते हैं कि यह पानी और गैस का मिश्रण जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब जल से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं हैं वो किससे अभिक्रिया नहीं करती, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। प्यारे बच्चों, वैसे तो जो अधातुएं हो जल से अभिक्रिया नहीं करती सामान्यतः, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं और ऐसी धातुओं को हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है सल्फर, और फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। अम्लों से अभिक्रिया। अब सामान्यतः अधातुएं जो हैं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब सारों से अभिक्रिया। अधातुओं की सारों से अभिक्रिया कैसी होती है, जटिल होती है। कुछ अधातु जैसे सल्फर, कोयला मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि। प्यारे बच्चों, अब हम इनके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातु हैं सल्फर, कार्बन या फिर कोयला, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, अधातु हैं। प्रश्न नंबर 2 है, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों,
फास्फोरस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके जल उठता है, इसलिए फास्फोरस को ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए किस में रखते हैं हम, जल या फिर पानी में रखते हैं, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 3, ये अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न नंबर 4, सही व गलत को लिखिए। प्यारे बच्चों, अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, ये कथन क्या सही है या फिर गलत है? ये कथन गलत है। अब अगला कथन है अधातुओं की सारों से अभिक्रिया जटिल होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अधातु जो है सारों से जो अभिक्रिया करते हैं उसका प्रोसीजर काफ़ी जटिल होता है, ये बात सही है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।